एक्सरसाइज 7.3 मैथ क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दिया हुआ सिर्फ 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करें। पहले हम जैसे त्रिभुज ट्रायंगल ABC बना लेंगे। इनका पॉइंट 0, -1, 2, 1 और ये C का 0, 3 अंकित कर लेंगे। इसके बाद त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल के लिए सूत्र लिखेंगे 1/2 x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 और इसके बाद में x3 y1 - y2। अब इसके बाद मान पुटअप कर लेंगे। जैसे मान यहाँ पर लिख लेंगे। पहले वाले में 1 1 लिख लेंगे, दूसरे वाले में 2 2 लिख लेंगे, तीसरे वाले में 3 और 3 रख लेंगे। इसके बाद मान पुटअप करेंगे। 1 का मान है 0 तो 0 लिखा गया। y2 - y3 लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि 0 का जब गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। और x2 का मान कितना है 2 है। यहाँ पर x2 के नीचे 2 है तो 2 लिख लेंगे। y3 का मान 3 है, यहाँ से 3 लिख लेंगे, ये 3। और इसके बाद 1 वाले का मान y1 का मान -1 है तो -1 और माइनस सूत्र में होता है तो +1 हो जाएगा। और x3 का मान 0 है तो दूसरा वाला मान रखने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये 2 और 3 + 1 4 मतलब कि 4 गुणा में 2 = 8। ये 2 से 2 कट जाएगा तो 4 आ जाएगा। मतलब त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल माना गया है उसका 4 आ गया। ऐसे ही दोनों अब ये P का मान निकाल लेंगे। AB का मध्य बिंदु P का निशान निकालेंगे। तो इसका कैसे निकलता है x1 + x2 / 2 मतलब 0 और 2 को जोड़ करके 2 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा। 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 2 का आधा 1 हो जाएगा। ऐसे 1 और -1 को जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा तो 0 लिख लेंगे। ऐसे Q का निकाल लेंगे। AC से Q का निकाल लेंगे x1 + x2 / 2 तो 0 और 0 जोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे 0 आएगा। -1 और 3 जोड़ेंगे 4 आ जाए, 3 में से 1 गया 2, 2 का आधा हो जाएगा 1। इसी तरह से ये BC का मध्य बिंदु R का निकाल लेंगे। तो 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2 ही रहेगा, आधा करेंगे 1 आएगा। 1 और 3 को जोड़ेंगे 4 का आधा 2। अब इन पॉइंटों से P Q R के पॉइंटों से मान त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर इनका पॉइंट अंकित कर लेंगे 1, 0, 0, 1, 1, 2 हो जाएगा। अब यहाँ 1 1 लिख लेंगे पहले में, दूसरे वाले में 2 2 लिख लेंगे। मान रखने के लिए 3 3 रख लेंगे, यहाँ पर 3 3 हो जाएगा ताकि मान समझ में आएगा। त्रिभुज P Q R का क्षेत्रफल ऐसे ही निकाल लेंगे। इसमें मान पुटअप कर लेंगे। x1 का मान है यहाँ पर 1 है तो 1 रख लेंगे। y2 का मान है यहाँ से उतार लेंगे 1 1 और y3 का मान कितना है 2 है तो 2 रख लेंगे। दूसरे वाले का x2 का मान 0 है तो इसको रखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि 0 का गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। ऐसे x3 का मान रख करके y1 - y2 का मान रख लेंगे। ये -1 कितना हो जाएगा -2 और 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। जबकि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है प्लस में होता है, इसलिए माइनस नहीं रहेगा 1 आएगा। अब बोला है कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो पहले त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल लिख लेंगे। त्रिभुज PQR बटे में त्रिभुज PQR नहीं है बल्कि ABC है तो त्रिभुज ABC निकाल लेंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर ऊपर 4 है नीचे 1 है, इसका आंसर आ जाएगा 4:1।